हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। मैं प्रियंका यादव स्वागत करती हूँ अपना इस यूट्यूब चैनल पे जिसका क्या नाम है, प्रियंका यादव यूपी पुलिस। स्टूडेंट्स, आप सबको बता दूं कि मैं यूपी पुलिस की वैकेंसी के ऊपर बात करने वाली हूँ। अगर आप 2 मिनट निकाल सकते हैं, ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं है, तो ध्यान से सुनिए। अगर आप 12वीं के छात्र हैं तो आपको सुनना बहुत ही ज़रूरी है। क्या आपके ही कमेंट से मैंने एक टॉपिक उठाया है कि मैम इस बार मैं 12वीं में हूँ, क्या इसी साल मैं फॉर्म भरकर सिलेक्शन ले सकता हूँ? तो बिल्कुल आप ले सकते हैं। मेरी बात सुनिए ध्यान से। आपका जो है मार्च में पेपर हो जाएंगे, अपकमिंग मार्च में आपके पेपर हो जाएंगे, आप फ्री हो जाएंगे। उसके बाद अभी आप क्या है, पढ़ रहे हैं, अभी आप मन से पढ़ रहे हैं, अभी आप रिदम में हैं। बहुत सारे लोग होते हैं ना, कहते हुए आपने सुना होगा कि यार पढ़ाई छूट गई, अब उतना फोकस नहीं बन पाता, अब उतनी मन से पढ़ाई नहीं होती। तो रिदम क्या चीज़ होती है? रिदम यही, इसी को रिदम कहते हैं, समझ गए? इसी को रिदम कहते हैं। जो आप पढ़ रहे हैं ना, जो आप कंटिन्यू पढ़ रहे हैं, ये हैबिट में है जो आपकी पढ़ना, इतने घंटे पढ़ना, ऐसे इसको बनाए रखिए, ठीक है। उसके बाद अभी वैकेंसी आई नहीं है क्योंकि यूपीएसआई वाले जो हैं ये लोग ट्रेनिंग पर जाएंगे। उसके बाद इस पर जोर दिया जाएगा कि नहीं, अब तो बहुत दिन हो गए हैं, क्योंकि 2018 के बाद यूपी पुलिस की कोई वैकेंसी आई नहीं है। वही जो वैकेंसी आई थी 41,000, 49,000 और वो 5,000 जो जेल वार्डन वाली थी ना, उनके बाद कोई वैकेंसी आई है? कोई वैकेंसी नहीं आई। तो अब वैकेंसी निकाली ही जाएगी। तो मार्च के बाद आप क्या करते हैं, एकदम से नोटिफिकेशन आता है, नोटिफिकेशन के तुरंत बाद पेपर नहीं हो जाता है। 3 से 4 महीने आराम से मान के चलो, 4 महीने का वक्त आपको मिलता है। अब मैं बता दूं कि 12वीं वाले जो हैं उनको मैं क्यों कह रही हूं कि उनका सिलेक्शन होने का चांस जल्दी होता है। कारण ये है कि यूपी पुलिस का जो पेपर है, यूपी पुलिस के पेपर का जो लेवल है, जो मैंने बीएससी में पढ़ा है, वो बीएससी वाला नहीं पूछा गया। बीएससी एमएससी का उसमें पेपर में नहीं पूछा गया। वो आपको जो पूछते हैं वो नॉर्मली बेसिक क्वेश्चन होते हैं जो आपकी पुलिस की जॉब के लिए कंपलसरी है या जिनसे हो सकता है, ठीक है ना। वो कुछ क्वेश्चंस बहुत कॉमन से होते हैं, बहुत नॉर्मल से क्वेश्चन होते हैं, चाहे वो मैथ्स हो। मैथमेटिक्स में भी आपसे डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन या कोई थ्योरम नहीं सॉल्व कराने वाले हैं। वो बस इतना जानना चाहते हैं कि आपकी कैलकुलेशन इतना फास्ट हो कि विभाग में ऐसा कोई काम पड़ता है तो फटाक से, अच्छा ये वो उसका वहां पे ये, अच्छा इतना का इतना हो गया, इतना तो आना चाहिए, समझ गए। मैथ्स हो, जीएस हो, रीजनिंग हो, हिंदी हमारी राजभाषा है। हिंदी तो आपको इसलिए आनी चाहिए क्योंकि आप पूरे कागज जो हैं हिंदी में ही चलते हैं। पुलिस विभाग का जो भी काम है यूपी का, वो पूरा हिंदी में ही आपको करना है। तो आपकी हिंदी स्ट्रांग होनी चाहिए। आप मान लो किसी को लेटर लिख रहे हो, कुछ काम कर रहे हो, उसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई तो अधिकारी क्या बोलेंगे, अरे यही पढ़ लिख के आए हो, है ना। तो हमें फिर कुछ ऐसे लेटर्स होते हैं जो हमें बाहर भी भेजने होते हैं, सिर्फ आउट ऑफ स्टेट ही नहीं, बहुत जगह भेजने होते हैं। तो इस चीज़ के लिए आपको हिंदी भी अच्छी होनी चाहिए। और इतना मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि नहीं बहुत ज़्यादा आपको इतना ज़्यादा पढ़ना है कि आप विशेषज्ञ बन जाओ, किसी चीज़ के स्पेशलिस्ट बन जाओ, है कि हिंदी के बादशाह बन जाओ। ना, इतना आपको होना चाहिए, इतना पढ़ो कि आपका सिलेक्शन हो जाए, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। आपका सिलेक्शन हो जाए, बस इतना पढ़ो। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है आपको। उसमें मैं आपकी बहुत बड़ी मदद कर सकती हूँ। मैं आपको बता सकती हूँ कि आपको अथाह सागर इतना ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप बस उतना पढ़ो जितना आपके पेपर में पूछे जाएंगे, जितना आपके पेपर में क्वेश्चंस पूछते हैं। मैंने बहुत सारे यूट्यूब चैनल देखे हैं जो इतना ज़्यादा स्टूडेंट्स को कराते हैं, बाई गॉड, कि मतलब वो तो हौच पौच हो जाएगा। और उसके सबसे पहले उसके मन में बहम बैठ जाएगा, क्या सच में इतना सारा पढ़ना है? नहीं, इतना सारा नहीं पढ़ना है, आपको इतना पढ़ना है जिसमें आपका सिलेक्शन हो जाए। समझ में आ रही है? आपको उतना पढ़ना है जिसमें आपका सिलेक्शन हो जाए। तो 12वीं वालों के लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। बहुत दिन बाद वैकेंसी आ रही है बेटा। इस बार अगर छूट गई तो फिर पता नहीं कै साल बाद फिर से आएगी। और बम्पर भर्ती आ रही है इस बार। और यूपीएसआई वाले क्वेश्चन कर रहे थे, क्या यूपीएसआई की भी आएगी? हाँ, यूपीएसआई की भी वैकेंसी आएगी, लेकिन यूपी पुलिस पहले देंगे, फिर उसके अब तुरंत ही बाद, ऐसा नहीं है कि गैप करेंगे, तुरंत ही बाद यूपीएसआई का भी देंगे। क्योंकि एक प्रोसेस होता है हमारे यूपी पुलिस विभाग में कि एक वैकेंसी क्लियर करो, उसको ट्रेनिंग पर भेज दो, उसके बाद दूसरी में लगो। ऐसा ही 41,000 में हुआ था या नहीं हुआ था? फिर 49,000 में, फिर ये जेल वार्डन वाले में,
क्योंकि बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं, टेंडर होना होता है, ग्राउंड देखना होता है, चीज़ें पेपर कराना होता है, पेपर चेकिंग बिठानी होती है, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो एक ग्रुप होता है, कोई काम करने की एक टीम होती है, वो टीम तैयार करनी पड़ती है, कुछ भी हवा में नहीं हो जाता, क्योंकि लाखों बच्चों का पेपर करवाना है इज नॉट एन ईजी टास्क, है ना। तो 12वीं वालों जमकर तैयारी करना शुरू कर दो, पेपर देकर आओ और पढ़ाई करनी शुरू कर दो। अब बात करते हैं जीडी वालों की। जीडी वालों का बस 2-4-6 दिन में आपके एग्जाम खत्म हो जाएंगे। उसके बाद आप बिल्कुल भी वेटिंग में नहीं बैठेंगे। 2-3 दिन बाद तो आंसर की आ जाती है, आप वेटिंग में नहीं बैठेंगे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। आप अपनी यूपी पुलिस की तैयारी लागू रखेंगे, जारी रखेंगे। उसके बाद वो जब तैयारी करेंगे, और साथ ही मैं एक सिंपल से एडवाइस और देती हूँ कि साथ ही साथ आप रनिंग और शुरू कर दो। जीडी में आ गया नंबर तो रनिंग तो करनी ही पड़ेगी, और नहीं आया तो आप फिट तो रहेंगे ही यूपी पुलिस के लिए, है ना। तो 12वीं वालों आप पढ़ सकते हो, आप कर सकते हो, आप अभी सिलेक्शन ले सकते हो। जरूरी नहीं है कि 1 महीने में ही पेपर हो जाए। अभी मार्च के बाद जब आएगा पेपर नोटिफिकेशन, फिर उसके बाद 4 महीने आपको पूरे मिलेंगे, आप कुछ भी कर सकते हो। इतना बड़ा सिलेबस नहीं है। आप जो है सिलेबस देखो, पुराने पेपर्स देखो, और उसका ट्राई तो करो, कोशिश तो करो, मैदान में उतरो तो सही, है ना। आप ये सोच लोगे कि मैं तो अभी 12वीं में हूँ और 12वीं के बाद अभी से कैसे, अभी तो लोग वाग 1 साल तक तैयारी करते हैं। ना ना ना, क्या पता तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए, है ना। तो उम्मीद पर दुनिया कायम है। तो बी पॉजिटिव, बी हैप्पी, और यूं ही लगे रहो। आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है यूपी पुलिस से रिलेटेड है, किसी वैकेंसी से कोई रिलेटेड, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगी तुरंत की तुरंत। ठीक, आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई। आप मुझसे जुड़ सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल तो यही है, अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब करो पहले, प्रियंका यादव यूपी पुलिस माय यूट्यूब चैनल। मेरी इंस्टाग्राम आईडी बहुत अच्छी सी है, प्रियंका यूपी पुलिस। इंस्टाग्राम आईडी प्रियंका यूपी पुलिस, जिसमें मैं दूसरे तीसरे दिन लाइव भी आ जाती हूँ और आपसे पर्सनली इंटरेक्ट करती हूँ। क्या प्रियंका यूपी पुलिस, और मेरा टेलीग्राम जो ग्रुप है वो है प्रियंका यादव यूपी पुलिस, सेम जो यूट्यूब है वही इन टेलीग्राम है। ठीक है, आपके सवाल मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं, तो आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। और कोई मोटिवेशनल वीडियो चाहिए, अगर आपको कोई और टॉपिक है जिस पे आप चाहते हैं कि मैं इस पर कुछ बोलूं, तो आप वो भी मुझे लिख के बताएंगे। ओके बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।